दोस्तों किसी व्यक्ति का सालों से फरेब, धोखाधड़ी, ठगी और जेल से नाता रहा हो, वह यदि अपने आप को पीएमओ का आला अफसर बताकर वीवीआईपी प्रोटोकॉल ले रहा हो, Z+ सिक्योरिटी के साथ श्रीनगर के लाल चौक समेत कई जिलों का दौरा कर रहा हो, डीएलओस की मीटिंग ले रहा हो, बाकायदा उन्हें दिशा निर्देश दे रहा हो, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग में किसी अफसर के देरी से आने पर डांट फटकार लगाकर रौब झाड़ रहा हो, जो जम्मू कश्मीर स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रूशियल माना जाता है, वहां यह शख्स Z+ सिक्योरिटी के साथ देश के बॉर्डर, उरी और फ्रंटियर एरिया तक चला जाए, जहां किसी आम आदमी को जाने की इजाजत तक नहीं है, तो सुरक्षा एजेंसियों के लेवल पर इससे बड़ी चुप की दिलचस्प स्टोरी और क्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किरण पटेल नाम के उस शख्स की, जो जम्मू कश्मीर में 10-15 दिन तक स्टेट गवर्नमेंट का गेस्ट बनकर बेझिझक घूमता रहा, सरकारी खर्चे पर 5 स्टार होटल में रुककर वीवीआईपी को दी जाने वाली फैसिलिटीज लेकर मौज काटता रहा, फिर पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया। ऐसा नहीं है कि वह पहली बार जम्मू कश्मीर आया और दबोच लिया गया। दरअसल सवाल यह उठता है कि उसे क्या कहा जाए, ठगों का शहंशाह या शातिर दिमाग का ठग या बहुरूपिया या चीटर या फिर कुछ और, जो कुछ भी हो। पर किरण पटेल की इन कारगुजारियों ने केंद्र सरकार की आईबी स्तरीय की खुफिया एजेंसियों, जम्मू व कश्मीर के प्रशासन और पुलिस पर जरूर सवालिया निशान लगा दिया। हालांकि इस ठग को दबोचने के बाद सरकार के कई एजेंसियों ने पूछताछ तो की होगी, पर अभी तक सरकार की ओर से इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। खैर, जानकारी में कई बातें सामने आनी ही आनी है, पर अब सबसे अहम सवाल यह पैदा होता है कि क्या किरण पटेल फरेबी है या उसके चारों ओर कोई रहस्यमयी ताना बाना बना हुआ है। सवाल तो और भी कई उठते हैं। मसलन किरण पटेल के बारे में बताया जा रहा है कि वह पहले भी 2-3 बार ऐसे ही जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका है। सच क्या है और कितना है, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, पर यह 100% सच है कि उसे जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल और Z+ सिक्योरिटी दी गई, वह किसके कहने पर दी गई, वह किसकी सिफारिश पर दी गई, वही इस स्टोरी का असली सोर्स हो सकता है, या फिर उसमें भी सब कुछ फर्जी ही फर्जी है। वैसे समय का तकाजा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को उसके सोर्स तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। लोगों में तरह तरह की आशंकाएं उठना लाजमी है कि किरण पटेल बॉर्डर इलाके में गया तो कहीं किसी देश की किसी जासूसी एजेंसी का नुमाइंदा तो नहीं है, मसलन उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन जुटाने का काम तो नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति अपनी जाइजेंटिक पर्सनालिटी और बातचीत करने की कुव्वत से IAS और IPS अधिकारियों तक की आंखों में धूल झोंक सकता हो, तो फिर किसी सामान्य व्यक्ति की तो बिसात ही क्या है। इससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कोई टेररिस्ट या टेरर कनेक्शन तो नहीं है, क्या अपने देश की किसी खुफिया जानकारी को किसी के साथ साझा तो नहीं किया है, मसलन देश को बेचने की कोई साजिश तो नहीं की है। चूंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए इन जांच एजेंसियों को इसकी पूरी तहकीकात करनी होगी, डीप में जाना होगा। अरे आश्चर्य की बात तो यह है कि नई दिल्ली को या PMO मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय या किसी भी खुफिया एजेंसी को भी इसकी असलियत के बारे में कोई पता नहीं चल पाया, जबकि यह फरेबी ब्लू टिक वाले अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल अकाउंट पर जम्मू कश्मीर के अपने दौरे को लेकर बाकायदा पोस्ट, फोटोग्राफ्स और वीडियोस डालता रहा। तब तो हद ही हो गई जब इसने ऐसी पोस्ट डाल दी कि थैंक यू मोदी जी फॉर ट्रस्टिंग माई एबिलिटीज एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी इन योर मिशन ऑफ कश्मीर डेवलपमेंट। खैर, अभी उम्मीद की जा रही है कि NIA, CBI और IB जैसी एजेंसियां
इस पूरे मामले पर से पर्दा उठाकर रख देगी। वैसे जम्मू कश्मीर से पूर्व में पकड़े गए डीवाईएसपी देविंदर सिंह से भी गहन पूछताछ तो की गई होगी, पर पूरे मामले में क्या निकला यह अभी सरकारी फाइलों से शायद बाहर नहीं निकल आया। हो सकता है राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी होगी तो देश हित में आम नहीं किया जा सकता हो। वैसे आपको बता दें कि करण पटेल अहमदाबाद का निवासी होने की प्राइमा फेसी जानकारी मिली है। कितना पढ़ा लिखा है, कहीं गवर्नमेंट जॉब किया हुआ है या बिजनेस किया हुआ, फॉरेन कंट्रीज में कनेक्शन है तो किस कंट्री में और किस व्यक्ति अथवा इंस्टीट्यूट अथवा ऑर्गेनाइजेशन से, यह जांच एजेंसियों के लिए जांच का मुद्दा हो सकता है। बताया जाता है कि यह नॉर्थ गुजरात के बायड तालुका के किसानों से पहले करीब 1.75 करोड़ की ठगी भी कर चुका है और ठगी के इस प्रकरण में जेल भी हो आया है। वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर में लग्जरी गाड़ियों को रेंट पर दिलाने के मामले में नरोड़ा के एक रिटायर्ड डीवाईएसपी एन के परमार से भी करीब 78 लाख रुपए का स्कैम कर चुका है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के नरोड़ा एरिया के धवल रावल मसलन इस शख्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार आईना भी दिखा चुके हैं, पर गुजरात की लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने भी इसकी शान और शौकत, रईसी रुआब और अपने आप को पीएमओ का बड़ा बाबू बताने के कारण इसके गिरेबान में हाथ डालने की कभी कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।